हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि PHP लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका स्क्रिप्ट लिखकर उसको कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से रन करते हैं। तो ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे लिखें PHP। तो ये PHP की वेबसाइट आ गई है, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएं और यहाँ पे विंडोज़ डाउनलोड्स में जाएं तो देखें हम यहाँ से PHP 8.3 जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जिप फाइल ये वाली है, ये नॉन थ्रेड सेफ है, तो इसको हम नहीं डाउनलोड करेंगे, हम करेंगे थ्रेड सेफ डाउनलोड। तो ये 30 MB की जिप फाइल है, इसे डाउनलोड कर लें। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये लें जी, PHP थ्रेड सेफ की जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अभी ब्राउज़र को बंद कर लें, डाउनलोड फोल्डर में जाएं। अच्छा, अभी इसके कंटेंट जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएं, राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर जो है PHP के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं। अभी इस PHP के कंटेंट जो हैं वो इस PHP फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लें। चलिए पहले इसको इस नए फोल्डर के अंदर डाल लेते हैं। अभी ओपन करें इस फोल्डर को, इसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर। तो ये सारे कंटेंट जो हैं PHP के वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अभी इस फाइल को, जिप फाइल को यहाँ से डिलीट कर दें, वापस जाएं। अभी इस फोल्डर के अंदर PHP लैंग्वेज मौजूद है, तो इसे यहाँ से कट करें और C ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दें। तो ये लें जी, PHP इंस्टॉल हो चुकी है। अभी इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो PHP के फोल्डर को ओपन करें और ये वाला जो पाथ है यहाँ पे क्लिक करें और ये पाथ जो है इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C। और अभी सर्च में जाएं यहाँ पे विंडो में और एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये आ गया जी, सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे एडवांस वाली टैब में एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे तमाम यूज़र के लिए अगर इंस्टॉल करना है तो सिस्टम वेरिएबल में, और अगर एक यूज़र के लिए है तो यहाँ पे यूज़र वेरिएबल में जाएं और यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट करें और यहाँ पे एडिट पे जाएं, यहाँ पे न्यू पे जाएं और यहाँ पे वो पाथ पेस्ट कर दें, Ctrl+V, जहाँ पे हमने PHP का फोल्डर रखा है, ठीक है। और इसको ओके कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें। तो ये लें जी, PHP जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए कन्फर्म करते हैं कि PHP इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे सर्च में CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें और यहाँ पे लिखें PHP -V और एंटर प्रेस करें। तो ये देखें, PHP 8.3.0 इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि PHP का स्क्रिप्ट जो है वो कैसे रन करते हैं। तो इसको क्लोज कर लें, इसको भी क्लोज कर लें। अच्छा, यहाँ पे राइट क्लिक करके नोटपैड की एक नई फाइल बनाएं, न्यू, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। इसका कोई भी नाम रख लें, ABC, और एंटर प्रेस करें। अच्छा, ये अभी जो abc.txt फाइल है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है वो txt नहीं बल्कि PHP होनी चाहिए। तो अगर एक्सटेंशन नज़र नहीं आ रही तो सिंपल जो है फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और यहाँ पे व्यू, शो, और यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन जो है इसको शो कर लें, तो फिर एक्सटेंशन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी इसका कोई भी नाम रख के इसकी एक्सटेंशन जो है वो PHP रखें। तो ये देखिए, मैंने पहले फाइल बनाई हुई है, इस फाइल को डिलीट कर लेते हैं, ABC को। तो index.php को अगर ओपन करके देखें नोटपैड में, तो इसमें कुछ PHP का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
ये एक वेरिएबल में PHP लिखा हुआ है, दूसरे वेरिएबल में 8.3 लिखा हुआ है, और फिर इन दोनों वेरिएबल को इस सेंटेंस में फिट करके प्रिंट करवा दिया गया है। तो अभी हम इस स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी सर्च में cmd लिखें और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें। यहाँ पे ये हमारी फाइल जो है index.php, ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो यहाँ से डेस्कटॉप ओपन करें, cd और des लिखें और टैब प्रेस करें, तो ये देखिए डेस्कटॉप आ गया। तो इसको एंटर कर दें, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, तो ये भी डेस्कटॉप आ गया है। तो यहाँ पे लिखें php और जो फाइल रन करनी है index.php। अच्छा, अभी PHP कमांड वो इसलिए समझ रहा है क्योंकि हमने PHP इंस्टॉल करके इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर डाला था ना, तो ये इस वजह से अभी PHP काम करेगी ये वाली कमांड। तो अभी इसको एंटर प्रेस करें, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड दिस इज PHP विद वर्जन 8.3। तो ये सक्सेसफुली जो PHP का स्क्रिप्ट है इस फाइल के अंदर वो रन होके प्रिंट हो चुका है। तो ये था PHP के स्क्रिप्ट को रन करने का एक तरीका। अभी हमने दो और तरीके देखते हैं, तो अभी इसको क्लोज कर लें। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड, ये PHP का स्क्रिप्ट लिखने के लिए और रन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये वाला लिंक भी क्लिक करें। अच्छा, इसको ओपन करें। इंस्टॉलेशन पे जो वीडियो बनाई है उसका मैंने लिंक दे दिया है। और आपने इसको PHP के लिए जब इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले बटन को क्लिक करें और यहाँ पे सर्च में लिखें PHP। ये पहले वाली एक्सटेंशन जो है PHP के नाम से, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल पहले से की हुई है, तो ये देखिए मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये एक्सटेंशन जो है ये PHP का कोड लिखने में भी हेल्प करती है और उसको रन करने में भी हेल्प करती है। तो अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोरर में जाएं, फाइल में जाएं और यहाँ से ओपन फाइल पे जाएं। ये डेस्कटॉप पे इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, इसे ओपन कर लें। तो ये देखिए अभी PHP का कोड जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये जो भी हमने एक्सटेंशन ऐड किया इसकी वजह से ये प्ले का बटन भी आ जाएगा, तो इसको भी रन करें। तो ये देखिए नीचे PHP का स्क्रिप्ट रन हो गया है और ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड दिस इज PHP विद वर्जन 8.3। तो ये था PHP के स्क्रिप्ट को लिखने और रन करने का दूसरा तरीका। इसको क्लोज कर लें। अभी हम देखते हैं कि PHP के स्क्रिप्ट को अपाची वेब सर्वर पे कैसे रन करते हैं। तो अपाची वेब सर्वर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और वीडियो देखने के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अपाची वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पे जाएं, ये अपाची वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, इसको ओपन करें। इसकी अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर में जाएं और यहाँ पे जो है httpd.config फाइल जो है इसको नोटपैड में ओपन कर लें। इसको राइट क्लिक करें और ओपन विद नोटपैड, और इसके बिल्कुल एंड पे चले जाएं। यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग टाइप करनी है, तो ये सेटिंग मैंने पहले टाइप करके रखी हुई है इस फाइल में। इनको कॉपी करें। ये सेटिंग मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और मैं ये समझाता भी हूं। अच्छा, अभी वही फाइल खोलें, ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल खोलें और इसके एंड पे इनको यहाँ पे एंड पे इसको पेस्ट कर दें, Ctrl+V। तो ये जो है ना ये पेस्ट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट जो है उसे इंटरप्रेट करने के लिए ये इंटरप्रेटर जो है वो हम ऐड करेंगे। ऐड हैंडलर लिखें और एप्लीकेशन के आगे जो है ये .php लिख दें। इसी तरह भी जो ऐड टाइप जो है इसमें जो
एप्लीकेशन के आगे जो है वो हमने लिखने के किस टाइप के पेजेस रन करेंगे। तो .php के पेजेस होंगे, .html के भी लिख सकते हैं आगे। उसके बाद लोड मॉड्यूल, अभी जो है वो PHP लैंग्वेज लोड होगी और ये वाला पाथ लिखना है और इस फाइल का पाथ लिखना है PHP और अपाची वाली फाइल का। तो ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए C में जाएं और PHP में जाएं और यहाँ पे जो फाइल जो है ये वाली फाइल जो है PHP 8 और अपाची 2 वाली, तो इसका पाथ देना है। तो यहाँ पे देखें वो पाथ दे दिया है। उसके बाद PHP ini डायरेक्टरी, जहाँ पे PHP की ini फाइल पड़ी होगी तो वो c.php के अंदर ही पड़ी हुई है। उसके बाद फिर एक हमने लिखना है कि डायरेक्टरी इंडेक्स, मतलब कि जो index.php का पेज होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो ये सेटिंग अभी सेव कर लें, Ctrl+S प्रेस करें और इसको क्लोज कर लें, इसको भी क्लोज कर लें। अच्छा, अभी ये जो इंडेक्स वाली फाइल थी इसको यहाँ से कॉपी करें, Ctrl+C प्रेस करें और इसको यहाँ पे C के अंदर अपाची के फोल्डर के अंदर htdocs के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाएं, उसका नाम रख दें कोई भी माई साइट, ठीक है। इस फोल्डर को ओपन करें और इंडेक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दें। अभी यहाँ से क्लोज कर लें और अभी ब्राउज़र में खोलें और यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट /माई साइट और उसको एंटर प्रेस करें। तो लोकल होस्ट ने कनेक्शन रिफ्यूज़ कर दिया है क्योंकि हमने वेब सर्विस ऑन नहीं की, क्योंकि हमारा अपाची वेब सर्वर जो है वो ऑफ है। तो उसकी सर्विस को ऑन करें, सर्विसेज में जाएं और यहाँ पे अपाची की सर्विस जो है इसको सिलेक्ट करें और स्टार्ट कर लें। तो ये देखिए वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी दोबारा जो है ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करें तो अभी देखिए हमारा PHP का स्क्रिप्ट जो है वो रन हो चुका है। और अभी हम माई साइट के फोल्डर के अंदर अपनी पूरी वेबसाइट PHP में राइट करके यहाँ पे पेस्ट करके उसको रन करके देख सकते हैं। तो ये था PHP के स्क्रिप्ट को रन करने का तीसरा तरीका अपाची वेब सर्वर के ज़रिए। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि PHP लैंग्वेज कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर हमने उसको रन करने के 3 मुख्तलिफ तरीके देखे। अच्छा, उसके बाद एक बात और कि PHP का स्क्रिप्ट तो भी रन हो रहा है, तो PHP के साथ जो है ना वो डेटाबेस के लिए ज़्यादातर MySQL इस्तेमाल होता है। तो MySQL को डाउनलोड करने का और इंस्टॉल करने का तरीका और उसके ट्यूटोरियल जो हैं वो भी मैं यहाँ पे दोनों लिंक भी दे रहा हूँ और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ। अच्छा, अगर PHP को भी अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए ये C के अंदर जो फोल्डर था PHP का ये वाला डिलीट कर दें और एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो हमने एंट्री की थी पाथ के अंदर एडिट, ये वाली एंट्री जो है इसको यहाँ से डिलीट कर दें तो PHP मुकम्मल अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।